सरकार हासिल करने का सवाल नहीं होता तो शायद केरल में भी कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के जानी दुश्मन ना होते। केरल में बीजेपी के पैर पसारने के बाद चीजें बदल रही हैं। लड़ाई तो आज भी कांग्रेस के यूडीएफ अलायंस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मानी जा रही है। केरल के निकाय चुनाव में कांग्रेस अलायंस ने बम्पर जीत हासिल की। सत्ता में बैठी एलडीएफ का जो है वो बुरा हाल हुआ। पिछड़ने के बाद भी बीजेपी की तिरुवनंतपुरम सीट से जो जीत है वो चर्चा में आ गई। एक चर्चा तो पलक्कड़ की भी है, जहां बीजेपी तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बन गई निकाय चुनाव में। पलक्कड़ नगर पालिका चुनाव में 53 सीटों में से 25 बीजेपी जीत गई, लेकिन बहुमत से चूक गई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस अलायंस यूडीएफ रहा। एलडीएफ को सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली, 3 सीटें निर्दलीय निकाल गए। सीटों के नंबर के हिसाब से नगर पालिका में बीजेपी का शासन स्थापित होना चाहिए, लेकिन केरल में इस बात की खूब चर्चा है कि बीजेपी को रोकने के लिए यूडीएफ और एलडीएफ के हाथ मिल सकते हैं। नंबर गेम में दो धुर विरोधियों के हाथ मिलाने से भी मुकाबला 25-25 की बराबरी पर रुक जाएगा। 3 निर्दलीय जिसकी तरफ होंगे पलक्कड़ की नगर पालिका उसी की होगी। बीजेपी को ये दिन इसीलिए देखने पड़ रहे हैं कि बीजेपी 3 सीटों से बहुमत से चूक गई। पिछली बार 2020 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी, इस बार 25 ही मिली, बहुमत से 2 कम। 2015 में बीजेपी ने 24 सीटों के साथ बहुमत पाया था। यूडीएफ को 3 सीटों का गेन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इस बार मामला फंसा भी है और फंसाया भी जा रहा है। यूडीएफ की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग ने चर्चा छेड़ी है कि बीजेपी को रोकने के लिए यूडीएफ एलडीएफ के हाथ मिल सकते हैं। हालांकि दोनों अलायंस ने ऑफिशियली कोई स्टैंड नहीं लिया है। स्टैंड लेना आसान भी नहीं, क्योंकि जिन दो अलायंस को विधानसभा चुनावों में एक दूसरे से लड़ना है, वो क्या सिर्फ बीजेपी को एक नगर पालिका में रोकने के लिए अलायंस कर लेंगे। तर्क ये दिया जा रहा है कि बीजेपी के शासन में पलक्कड़ का कुछ भला नहीं हुआ। जब जनता ने बहुमत नहीं दिया तो कैसे तीसरी बार उसका शासन होने दे सकते हैं। केरल में पलक्कड़ बीजेपी का पहला सक्सेस ग्राउंड बना, जहां 2015 में उसने नगर पालिका का शासन हासिल किया। लोकसभा में त्रिशूर से बीजेपी ने शुरुआत की। विधानसभा चुनावों में पहली बार बीजेपी ने राजधानी तिरुवनंतपुरम से जीत हासिल की। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट कांग्रेस की है, जहां से शशि थरूर 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने एलडीएफ के हाथों से नगर निगम छीन लिया है। बीजेपी के एनडीए को 101 में से 50 वार्ड्स में जीत हासिल हुई। इस जीत ने पूरी बीजेपी को गदगद कर दिया। इस जीत को केरल में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में पलक्कड़ ट्रेडिशनली लेफ्ट का गढ़ रहा है। उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल करके धमाका किया। राहुल मामकुटाथिल लेफ्ट से कांग्रेस के लिए सीट जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद राहुल लगातार विवादित बनते गए। उन पर रेप और जबरन अबॉर्शन कराने जैसे गंभीर आरोप लगे। माना जा रहा है कि राहुल मामकुटाथिल के कारण पलक्कड़ में कांग्रेस ने जीता हुआ ग्राउंड फिर से बीजेपी की झोली में डाल दिया। कांग्रेस की सीटें तो बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं कि नगर पालिका पर शासन स्थापित हो सके। पलक्कड़ की तरह त्रिपुनिथुरा नगर पालिका का चुनाव भी ऐसे ही फंसा। जनता ने किसी को नकारा नहीं, किसी को स्वीकारा भी नहीं। त्रिपुनिथुरा नगर पालिका में भी 53 सीटों पर चुनाव हुए, किसी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के एनडीए अलायंस को 21, एलडीएफ को 20 और यूडीएफ को 12 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 6 सीट पीछे है। 27 के बहुमत में एनडीए बिना जुगाड़ के शासन कर नहीं सकती। एलडीएफ और यूडीएफ मिल जाए तो 32 के बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। लेकिन फिर वही बात, बीजेपी जैसी छोटी पार्टी को रोकने के लिए दो विरोधी कैसे हाथ मिला ले। पलक्कड़ और त्रिपुनिथुरा का शासन कौन संभालेगा, अभी इसका सस्पेंस लगातार बना हुआ है। केरल के निकाय चुनावों में कांग्रेस के यूडीएफ ने एलडीएफ पर बड़ी जीत दर्ज की है। यूडीएफ ने 4 नगर निगमों कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर और कन्नूर, 7 जिला पंचायतों, 54 नगर पालिकाओं
79 ब्लॉक पंचायतों और 505 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की। एलडीएफ ने साल 2020 में हुए चुनाव में 5 नगर निगमों में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सिर्फ कोझिकोड में जीत मिली। एनडीए ने 1 नगर निगम, 2 नगर पालिकाओं और 26 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।